उस इंसान के लिए कोई भी चीज मुश्किल या नामुमकिन नहीं है जो अपने शब्दों की ताकत को जानता है और अपने इंट्यूटिव लीड्स यानी सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान या अपने मन की आवाज को फॉलो करता है। वह इंसान अपने शब्दों से अनचाही मुसीबतों को हटा सकता है और अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता है। इसलिए आपको अपने शब्दों को सोच समझकर चूज करना चाहिए। इंसान जानता है कि भगवान ही उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसकी हर डिमांड की सप्लाई भगवान पूरी कर सकता है और उसके बोले हुए शब्द ही उसको वापसी मिलेंगे। वो कहावत है ना, आस्क एंड यू शैल रिसीव। इंसान को बस एक पहल करनी है। भगवान रास्ता अपने आप दिखाता है, लेकिन कैसे? कुछ लोग बोलते हैं भगवान कैसे रास्ता दिखाता है। चलिए जानते हैं। आप अपने शब्द बोलो, भगवान से बात करो और वेट करो जब तक आपको कोई डेफिनेट लीड नहीं मिलती, जब तक आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती। डिमांड द लीड। उम्मीद रखो भगवान से। भगवान को बोलो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको जवाब आएगा, आपको इंट्यूशन होगी, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। शायद किसी के कुछ कहने से दिमाग में कुछ आएगा, किसी किताब में कोई सवाल दिखाई देगा। आपको उस सवाल का जो आपने भगवान से मांगा था उसके जवाब का कुछ अंश महसूस होने लगेगा। जैसे कि मैं एक लेडी को जानता था, उसको इच्छा थी कि उसको पैसा चाहिए। उसने वो शब्द बोले, हे भगवान मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे रास्ता दिखाओ। जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए लिखा है वो मेरे पास आए। गिव मी दी डेफिनेट लीड। मुझे कोई उम्मीद दिखाओ। मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे पास क्या आने वाला है। और अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसको याद आया कि उसकी एक फ्रेंड को 4,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन वो रुक गई कि अभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आई है। शाम को उस लेडी से एक फ्रेंड मिली। उसने उसको कहा कि आज मैंने किसी को 1,000 रुपए दिए और वो मुझे इतने ज्यादा लगे जैसे कि तुम्हारे लिए 4 या 5,000 रुपए होते हैं। ये बात उसको दिमाग में हिट की और उसने अपनी दोस्त को 4,000 रुपए तभी दे दिए। वो एक गिफ्ट था जो कि एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट बन गई उसके लिए। और कुछ दिन बाद उसको उसकी जरूरत के हिसाब से कहीं से पैसा मिल गया। गिविंग ओपन द वे ऑफ रिसीविंग। किसी को कुछ देने से आपको कुछ मिलने का मार्ग खुल जाता है। अपने पैसे में गतिविधि बनाने के लिए किसी को देना चाहिए। अपनी कमाई में से 10% किसी को देना एक पुरानी जूइश और सिखों की परंपरा है और इससे बढ़त होना निश्चित है। ये जो 10% है यह आगे जाता है और धन्य होकर यानी ब्लेस्ड होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये 10% आपको प्यार से, बड़े उत्साह से भगवान के लिए करना चाहिए। आपको आपके बिल्स खुशी से, उत्साह से भरने या पे करने चाहिए। सभी पैसे बिना डरे, निडर और आशीर्वाद के साथ भेजे जाने चाहिए। इस एटीट्यूड से, इस रवैये से इंसान मास्टर बन जाता है पैसे में। पैसा उसकी आज्ञा का पालन करता है और उसका बोला गया शब्द धन का विशाल भंडार खोलता है। इंसान अपनी सप्लाई, अपनी आपूर्ति को अपनी सीमित दृष्टि से सीमित करता है। कभी कभी इंसान को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्य करने से डरते हैं। आपका विजन, आपकी सोच और आपके एक्शन और आपकी कार्यवाही साथ साथ चलने चाहिए। एक बार मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया और बोला कि मुझे इस पोजीशन की नौकरी चाहिए। हम दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इनको वो पोजीशन वाली नौकरी मिले, उसके लिए रास्ते खोलो। हमने सिर्फ एक पोजीशन के लिए विश नहीं किया, हमने सही पोजीशन के लिए विश किया। हमने पहले ही भगवान को शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें जॉब दिला दी। 1.5 या 2 महीने बाद उसका फोन आया और वो बोला कि मुझे उस पोजीशन के लिए 3 जगह से ऑफर आया है, 2 मुंबई से, 1 दिल्ली से। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उसको बोला कि वेट फॉर ए डेफिनेट लीड। भगवान आपको कोई संकेत, कोई क्लू जरूर देगा। टाइम निकलता गया लेकिन उसने कुछ डिसाइड नहीं किया। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास फोन आया और वो बोला मुझे सुबह से समुद्र की खुशबू आ रही है। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें दिल्ली में बैठकर समुद्र की खुशबू आ रही है तो यह एक संकेत है, एक क्लू है, तुम मुंबई ही ज्वाइन करो। उसने वहां ज्वाइन किया और वो एक सफल डिसीजन रहा। आपको अक्सर क्लूज या संकेत अचानक ही किसी भी टाइम पर मिलते हैं। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, मुझे अचानक से एक पुराने किराना स्टोर यानी ग्रोसरी स्टोर की याद आई। मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे उस स्टोर में जाना चाहिए। मैं अपने आप को बोल रहा था कि मुझे कोई काम नहीं है, वहां मैं क्यों जाऊं, लेकिन मैं फिर भी चला गया। वहां जाने के बाद मैं वहां 10-15 मिनट खड़ा रहा, इधर उधर देखा और वापस आने लगा। वापसी में मुझे मेरी पड़ोस की एक आंटी मिली और वो बहुत खुश हो गई मुझे देखकर और बोली कि वो मुझे बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। उनको मुझसे कोई काम था और वो काम मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ।
अक्सर इंसान जाता किसी और काम के लिए है, लेकिन उसको कुछ और मिल जाता है। इंट्यूशंस, अंतर्ज्ञान, आपके मन की आवाज एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल शक्ति है जिसकी व्याख्या या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन वह रास्ता जरूर बताता है। आपको अपने मन की आवाज यानी इंट्यूशंस को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आवाज आपके सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन से जुड़ी होती है। और सुपर कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन भगवान का मन बोला जाता है। वो बोला जाता है ना कि हर इंसान में भगवान का अंश है। वो अंश सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन होता है। आपके इंट्यूशंस, आपका अंतर्ज्ञान सुपर नेचुरल यानी अलौकिक होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।